Welcome to your friend Step for Special. Today in this video we will discuss Unit 1.3.5 Team Teaching Methods. आइए इनके बारे में जानते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्टेप फॉर स्पेशल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए ताकि आपको आने वाली और भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलते रहें और अपना कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद। आइए अब जानते हैं टीम टीचिंग। सन 1995 में समूह शिक्षण का प्रयोग यूएसए के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फ्रेंचिस चेन ने शिक्षण का प्रभावपूर्ण के लिए समूह शिक्षण का प्रयोग किया था। सन 1960 में ब्रिटेन के जे इरमैन ने इसे और विकसित किया। भारत में इसका प्रयोग अभी प्रयोग के रूप में हो रहा है। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक परस्पर सहयोग से एक कक्षा के लिए किसी विषय को शिक्षण हेतु प्रभावपूर्ण बनाने हेतु शिक्षण संबंधी योजना बनाते हैं। अब इसमें बताया गया है कि विभिन्न देशों में विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अपने मत रखे और इसको डेवलप किया है, लेकिन भारत में अभी भी इसके बारे में प्रयोग ही हो रहे हैं। इसमें बताया गया है कि ये कक्षा में जब 2 शिक्षक एक ही विषय को शिक्षण कराने के लिए प्रभावी रूप देने के लिए जो परस्पर सहयोग करते हैं उसको टीम टीचिंग कहते हैं। आइए इसमें जानते हैं इसकी शुरुआत और मूल्यांकन करते हैं। इस समूह के शिक्षण किसी विषय क्षेत्र में और शिक्षण कला में दक्ष होते हैं। आगे दिया गया इसमें प्रत्येक विषय का संबंध एक दूसरे विषय से होता है, अतः एक ही विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए अन्य विषयों की वस्तु के लिए इसका उपयोग आवश्यक होता है। आगे दिया गया इसमें परंतु यह संभव नहीं है कि प्रत्येक शिक्षक को सभी विषयों का ज्ञान हो। परिणाम स्वरूप शिक्षक एवं छात्र दोनों ही दृष्टि से विषय विशेष की विषय वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए उन सभी विषयों के लिए विशेषज्ञों या अध्यापकों का सहयोग लिया जाता है जो इस विषय के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार अध्यापकों के समूह द्वारा किया गया शिक्षण समूह शिक्षण कहलाता है। यहाँ पर बताया गया कि एक ही टीचर को सभी विषयों का ज्ञान हो यह संभव नहीं है, और विद्यार्थियों को सभी विषयों के बारे में ज्ञान कराने के लिए जब एक से अधिक टीचर मिलकर सभी विषयों का पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, उसके बारे में तैयारी करते हैं, तो उसको समूह शिक्षण कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है। आगे दिए गए है इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेविड वेरिक। आइए उसको जानते हैं। समूह शिक्षण व्यवस्था का एक समूह है जिससे कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों तथा दक्षताओं को एकत्रित करते हैं, जिन्हें छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वे विद्यालय की सुविधा का समुचित प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो समूह शिक्षण है, टीम टीचिंग है, वो क्या है कि जब सभी टीचर मिलकर बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कराने के लिए विद्यालय में उपस्थित सभी सुविधाओं का प्रयोग करके बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं, तो उसको टीम टीचिंग कहते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। प्रोसीजर ऑफ टीम टीचिंग। आगे दिया गया इसमें सामाजिक अध्ययन के शिक्षक एवं छात्र भाग लेते हैं। सामाजिक अध्ययन के सबसे अधिक अनुभवी एवं योग्य शिक्षक को इसका प्रमुख बनाया जाता है। जो शिक्षक समूह को आयोजित करता है वह अन्य सहयोगी शिक्षकों की उपस्थिति में कक्षा में किसी अन्य प्रकरण पर विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी सबसे अधिक अनुभवी शिक्षक होता है उसको इसका इंचार्ज बनाया जाता है, और अदर्स जो टीचर्स होते हैं उनकी उपस्थिति में क्लासरूम में इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अन्य सहयोगी शिक्षक प्रकरण के अन्य पक्षों की जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो अदर टीचर्स होते हैं वो अपनी एजुकेशन के आधार पर आप अपने सहयोगी पक्ष को बच्चों के सामने रखते हैं और बच्चों को एजुकेशन देते हैं, यहाँ पर बताया गया है।
अब इसमें आगे दिया गया है, इसे प्रत्येक शिक्षण प्रकरण के उस पक्ष की जानकारी प्रस्तुत करता है जिसमें उसकी दक्षता प्राप्त है। सामाजिक अध्ययन का प्रमुख शिक्षक अन्य सहयोगी शिक्षकों के कार्य में समन्वय स्थापित करता है। अब इसमें बताया गया है कि जो सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक होता है वह अन्य विषयों के जो टीचर होते हैं उनके साथ तालमेल बनाता है, उनके साथ कोऑपरेट करता है। आगे दिया गया है, इस प्रकार समूह शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षकों की योग्यता व अनुभवों एवं कुशलताओं का लाभ सभी छात्रों को दिया जाता है, जिससे शिक्षण में गुणवत्ता सुधार लाने का भी प्रयास किया जाता है। अब इसमें बताया गया है कि इस प्रकार की एक्टिविटी से जो शिक्षा है उसके अंदर क्वालिटी भी आती है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं इसके एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। समूह शिक्षण के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं, उनको जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें, समूह शिक्षण में शिक्षण का कार्य 2 या 2 से अधिक अध्यापकों द्वारा किया जाता है, अतः विद्यार्थियों को अधिक विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अब इसमें बताया गया है जो टीम टीचिंग होती है इसके अंदर 1 से अधिक टीचर इन्वॉल्व होकर बच्चों के लिए एक्टिविटी करवाते हैं और बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर ये बताया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया इसमें, एक अध्यापक को विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले विभिन्न शिक्षकों के शैलियों कौशल आदि के निरीक्षण का अवसर प्रदान होता है। इसमें बताया गया कि जब टीम टीचिंग होती है तो एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक के बारे में जो शैली है, उसकी पढ़ाने की टीचिंग स्ट्रेटजी है और कौशल से उसके बारे में पता लगता है। थर्ड पॉइंट दिया गया, एक अध्यापक को अपना अध्यापन कार्य अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में करता है, अतः वे अपने विषय का गहराई से अध्ययन करते हैं और अधिक परिश्रम करते हैं, अर्थात उनका व्यावसायिक विकास होता है। यहाँ पर बताया गया कि जब टीचर्स एक दूसरे के साथ टीम टीचिंग में टीचिंग करते हैं तो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो डेवलप होती है और वो और भी अधिक अच्छे से अपने प्रेजेंटेशन है उसको तैयार करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है, समूह शिक्षण के माध्यम से तत्कालीन समस्याओं का अनंत अनुशासनिक अध्ययन किया जाता है कि जो भी समय की ऑन द स्पॉट समस्याएं होती है उनको एग्जाम्पल करके बच्चे अच्छे से स्टडी प्राप्त करते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। अब इसमें 5 पॉइंट दिया गया है, समूह शिक्षण के लघु सत्र में प्रत्येक शिक्षार्थी को चर्चा में सहभागी बनने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। 6 पॉइंट दिया गया, समूह शिक्षण के समय कक्षा का सामाजिक वातावरण प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक होने के कारण विद्यार्थियों में सामाजिक संबंधों एवं समायोजन का विकास होता है। यहाँ पर ये इसके जो मेरिट्स हैं वो बताए गए हैं। आइए अब इसके डिमेरिट्स के बारे में जानते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, इसके बारे में जानते हैं। समूह फर्स्ट दिया गया इसमें, समूह शिक्षण एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में संभव नहीं है। सेकंड दिया गया, समूह शिक्षण के लिए विषय विशेषज्ञों के चयन की सदैव समस्या बनी रहती है। थर्ड पॉइंट दिया गया इसमें, अध्यापकों की वैचारिक विभिन्नता समय को श्रेष्ठ दिखाने की एवं विद्यार्थियों के समक्ष विवादास्पद निर्मित कर देते हैं। 4 पॉइंट दिया गया इसमें, समूह शिक्षण के लिए बड़े कमरों, सेमिनार कक्ष, सम्मेलन कक्ष, कक्षा आदि की आवश्यकता होती है, जिसका अधिकांश स्कूलों में अभाव होता है, जिससे समूह शिक्षण प्रभावशीलता में अभाव होता है। 5 पॉइंट दिया गया इसमें, शिक्षक अपनी परंपरा रुद्रवादिता अभिवृत्ति के कारण इस विधि को अपनाने और समूह में शिक्षण करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अनेक प्रकार की जो कमियां हैं जो इसके अंदर ये सभी इसके डिमेरिट्स बताए गए हैं।